नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 29, ड्रॉप डाउन वैल्यू सेव इन एमवीसी। हाउ टू सेव द ड्रॉप डाउन वैल्यू inside of database using store procedure that we will see. So in this session you will learn how to create store procedure, connect store procedure to entity framework, and write code in controller method using SQL parameter to show the data of the drop down. uh, Before watching this video, please watch ये मेरा वीडियो देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस पार्ट्स जरूर देखें, पार्ट 26, 27 एंड 28। तो चलिए चलते हैं, लेट्स प्ले विद कोड, फ्लिप टू द विजुअल स्टूडियो। ओके, ये मेरा लास्ट पार्ट 28 में 27 में हमने स्टोर प्रोसीजर से वैल्यू को सेव कैसे किया जाए, एडिट कैसे किया जाए एंड डिस्प्ले कैसे किया जाए, इसके बारे में ये कोड लिखा था। आज मैं इसी कोड का यूज़ करके मैं ड्रॉप डाउन वैल्यू को डेटाबेस में सेव करवाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले लॉगिन टेबल में मेरे पास वैल्यू थी यूज़र नेम और पासवर्ड। आज मैंने डिपार्टमेंट ऐड किया है और एक डिपार्टमेंट का मैंने एक टेबल बनाया है। इस डिपार्टमेंट के टेबल में मैंने आईडी और डिपार्टमेंट इनकी वैल्यू को स्टोर करवाया है। ओके, सो ये है मेरा डिपार्टमेंट टेबल और इसे मुझे कॉल करना है लॉगिन टेबल में यूजिंग दिस डिपार्टमेंट फॉरेन की। ओके, इन दिस लॉगिन टेबल, तो ये लॉगिन टेबल है, मैंने डिपार्टमेंट टेबल को कॉल करवाया है यूजिंग डिपार्टमेंट रेफरेंस आईडी फॉरेन की। सो डिपार्टमेंट इज माय फॉरेन की एंड जब भी मैं अगर फॉरेन की से कॉल करवाता हूँ तो उसे मुझे इंटीजर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट में ये है वेरकर 40 को, इसको मैंने स्ट्रिंग दिया है, लेकिन जब मैं किस फॉरेन की दूंगा और कॉल करवाऊंगा डिपार्टमेंट आईडी को तो यहाँ मुझे इंटीजर टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो मैंने डिपार्टमेंट यहाँ पे इंटीजर टाइप लिया है। राइट, अभी मुझे एक स्टोर प्रोसीजर जो है पहले जो क्रिएट की थी उसमें क्या था, मुझे स्टोर प्रोसीजर अभी इंसर्ट लॉगिन की यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे डेटा सेव करना है। तो इंसर्ट लॉगिन का जो स्टोर प्रोसीजर है उसमें मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा, उसमें एक फील्ड और ऐड करूंगा, डिपार्टमेंट। ओके, सो ये पहले का जो स्टोर प्रोसीजर था सेव के लिए, डेटा सेव के लिए यूजर नेम पासवर्ड, अब मैं उसमें ऐड करूंगा डिपार्टमेंट जो कि मैंने इंटीजर लिया है। तो एट द रेट डिपार्टमेंट इंटीजर। ओके, और इंसर्ट इनटू लॉगिन टेबल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट की फील्ड ऐड कर दूंगा और यहाँ पे भी वैल्यूज में जो टेबल की प्रॉपर्टी है लॉगिन टेबल की, तो जो पैरामीटर पास किया उसके लिए एट द रेट डिपार्टमेंट, सो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। राइट, तो ये सोर्स प्रोसीजर मेरे हिसाब से क्रिएट हो गया है। अब ड्रॉप डाउन जो मैं बनाऊंगा ये डिपार्टमेंट फील्ड के लिए बनाऊंगा। ओके, सो डिपार्टमेंट में मुझे चूज करना होगा कि कौन सी वैल्यू मुझे डिपार्टमेंट की चाहिए। राइट, तो मेरा स्टोर प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और टेबल में डिपार्टमेंट की फील्ड ऐड हो चुकी है। ये रहा लॉगिन का टेबल, डिपार्टमेंट की इंटीजर प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी है। ओके, और स्टोर प्रोसीजर मेरा कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब मुझे जो मैंने एंटिटी डेटा मॉडल क्रिएट किया है, एंटिटी डेटा मॉडल लास्ट टाइम जो मैंने किया था क्रिएट मॉडल, उसमें मुझे जाके मुझे अभी ये टेबल ऐड करना होगा विद डिपार्टमेंट फील्ड। सो अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, मैंने दोनों टेबल को उड़ा दिया है, अभी मैं ऐड करूंगा इसे। तो मुझे दो टेबल कौन कौन से ऐड करने हैं, एक तो डिपार्टमेंट और एक लॉगिन टेबल। डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम आएंगे विद आईडी एंड लॉगिन में उसको फैच करूंगा विद यूजिंग अ फॉरेन की ऑफ डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट and login table I will be include in this, and the new store procedure I will refresh because in the store procedure I have done something update. So first I have added department and login table, and now अब मैं क्या ऐड करूँगा, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, स्टोर प्रोसीजर को मैं रिफ्रेश करूँगा। ओके, जो चेंजेस मैंने किए हैं वो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो
ये मैं रिफ्रेश में जा रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर में जा रहा हूँ, DBO और इंसर्ट लॉगिन को मैंने अपडेट किया, तो मैं इंसर्ट अपडेट को क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर दिया हूँ, राइट। अब मैं मॉडल ब्राउज़र में जाऊँगा और मॉडल ब्राउज़र में ये जो फंक्शन इंपोर्ट्स है इसमें SP इंसर्ट लॉगिन जो है, इसको राइट क्लिक मार के एडिट करके इसका जो लॉगिन टेबल का एंटिटीज जो है वो मैं ऐड करवाऊंगा, ताकि मैं कंप्लीटली ऐड कर सकूं। लॉगिन टेबल में एंटिटीज मैंने ज्वाइन कर दी। तो अभी मुझे क्या करना है, ये मुझे ड्रॉप डाउन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड है और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट का फील्ड ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट और ड्रॉप डाउन का टैग सिलेक्ट डिपार्टमेंट और एक फील्ड यहाँ ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए कॉमा मारता हूँ तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी ऐड करनी है। ओके, हमने ऐड किए 1 2 3। अब चौथी प्रॉपर्टी में मैं क्या करूँगा, जो वहाँ से व्यू बैक जो भी आएगा वो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दूंगा, राइट। तो ये निकल जाएगा। मुझे जो व्यू बैक बनानी है उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। डिपार्टमेंट टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। ये HTTP गेट मेथड है, इसमें मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट टेबल का लिस्ट जो है कॉल करूँगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल डिपार्टमेंट लिस्ट, ओके, इक्वल टू db dot this db from context class created, so db dot departments dot to list, ओके। तो इसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया और इसका मैं यूज़ करूँगा, तो मैं viewback डॉट लिस्ट में इसको ऐड कर लूँगा, ताकि मैं ड्रॉप डाउन में इसको ऐड कर सकूँ। तो वेब viewback डॉट सपोज DEPT लिस्ट इक्वल टू यहाँ पे मैं इसे कॉल करवाता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो उससे मैं न्यू सिलेक्ट लिस्ट कहाँ से सिलेक्ट लिस्ट करना है भाई, तो डिपार्टमेंट टेबल से। और किस ऑब्जेक्ट के जरिए, तो लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये वेरिएबल जो क्रिएट किया है लिस्ट का क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे ये रख दिया। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये प्रॉपर्टी आईडी और डिपार्टमेंट, ओके। तो यहाँ पे ऐड करेंगे आईडी एंड डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये जब डेटा एंटिटी मॉडल में क्रिएट करता हूँ तब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी यहाँ ऐड हो चुकी है। लॉगिन में भी हमने डिपार्टमेंट नाम दिया, यहाँ पे भी, तो ये डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट 1 हो चुका है। तो हमें ये सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है वो लेनी है। तो इन प्लेस ऑफ डिपार्टमेंट आई विल ऐड डिपार्टमेंट 1, ओके। एंड नाउ I will use this viewer.list in the view, so that I can call drop down properties, okay। चलिए व्यू में जाते हैं और यहाँ पे ऐड उसे करते हैं न्यू सिलेक्ट लिस्ट, ऐड करते हैं इसे व्यू बैक को यहाँ पे। सो न्यू सिलेक्ट लिस्ट एंड नहीं, सिलेक्ट लिस्ट नहीं, यहाँ पे आएगा सिलेक्ट लिस्ट एस। यहाँ पे जो हमने मेथड में कंट्रोलर मेथड में जो लिया था viewback डॉट डिपार्टमेंट लिस्ट एज सिलेक्ट लिस्ट, ओके, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया, एरर निकल गया। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ये निकाल देता हूँ, राइट। तो अब पूरी एरर निकल गई है। इसको सेव करके देख लेते हैं ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इसको ओपन करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं। और आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरी वैल्यू जो डिपार्टमेंट टेबल में मैंने डाली थी वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, राइट। यू कैन सी हियर, राइट। अब मुझे ये वैल्यूज सारा जो डेटा है मुझे सेव करना है। सेव करने के लिए मुझे जो क्रिएट का पोस्ट मेथड है
स्टोर प्रोसीजर कंट्रोलर के अंदर। तो ये कंट्रोलर जो है HTTP गेट पोस्ट, सॉरी HTTP पोस्ट, मुझे उसमें सेव करना होगा। तो जैसे यूजर नेम पासवर्ड मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऐसे ही मैं डिपार्टमेंट का ओके। सो SQL पैरामीटर param3 इक्वल टू न्यू SQL पैरामीटर, एंड यहाँ पे मैं पास करूंगा पैरामीटर डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट टेबल का जो पैरामीटर है वही पास करूंगा। सो डिपार्टमेंट एंड कलेक्शन डॉट डिपार्टमेंट, ओके। जो लॉगिन टेबल के अंदर है वही नाम मुझे यहाँ पास करना है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल डेटा में एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड DML कमांड का यूज करके यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा @department, ओके। एंड यहाँ पे param3 ऑब्जेक्ट जो है मैंने उस डिपार्टमेंट के लिए जो क्रिएट किया है उसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, राइट। सो param3 आई हैव इंक्लूडेड हियर, एंड नाउ आई विल सेव माई डेटा यूजिंग दैट। सो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक मारा है और फॉर्म जो आएगा उसे फिलअप करते हैं। सपोज नेम रखते हैं चेतन, ओके, चेतन कापड़िया। पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, अकाउंट, क्रिएट। ये आ गया कंट्रोलर की मेथड की और यहाँ पे सारे डेटा आए हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। यस, चेतन कापड़िया आ गया है। और बाकी फील्ड्स का क्या किया है, यूजर नेम पासवर्ड आ चुका है, और यूजर नेम का क्या हुआ है चलिए आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे मुझे param1 में मिला है यूजर नेम, और आगे बढ़ते हैं। इसमें डेटा में मुझे क्या मिला है 0, और param3 में मुझे क्या मिला है कैच में चला गया, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। सो प्रॉब्लम क्या है, इसे क्या मिल नहीं रहा है, एक तो डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है नल, पासवर्ड मिल चुका है, यूजर नेम मिल चुका है, लेकिन डिपार्टमेंट उसे नहीं मिल रहा है, राइट। तो मित्रों मेरा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो नाम दिया था मैंने वो ड्रॉप डाउन दिया था, ओके। सो वो गलत नाम था, इसकी जगह मुझे डिपार्टमेंट देना था, क्योंकि लॉगिन टेबल की प्रॉपर्टी में क्या है डिपार्टमेंट, ओके। अगर मैं दूसरा नाम यूज़ करूँगा तो वो नहीं लेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड करना था डिपार्टमेंट। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या लिया है, डायरेक्टली न्यू एडेड क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल का यूज़ किया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे मॉडल मैंने यूज़ किया है। सो मुझे यहाँ पे क्या है HTML एट्रीब्यूट्स कॉलन न्यू, ये मुझे ऐड करना था, ये दो प्रॉब्लम की वजह से नहीं एग्जीक्यूट हो रहा था। तो चलिए चलते हैं, रन करते हैं और देखते हैं। मैंने रन कर चुका हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक मारते हैं और एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, सपोज नरेश सिंह, ओके। और पासवर्ड 1 2 3, डिपार्टमेंट सपोज मैं ले रहा हूँ HR, ओके। नरेशी 1 2 3 HR। आ गया हूँ मैं कंट्रोलर में, F10 प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे यूजर नेम में आ गया नरेश सी, पासवर्ड में 1 2 3, और डिपार्टमेंट में क्या आ चुका है 3 नंबर मीन्स HR, ओके। सो मेरा सारा हो चुका है, कैच में भी नहीं गया है, ओके। सो देखिए नरेश सी 1 2 3 ऐड हो चुका है। तो आपको इतना ही करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉल करवाना है और यहाँ पास करवाना है, ओके। तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके मेरी चैनल kusum.net को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।